हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आराधना डिग्री कॉलेज की यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए राजनीति विज्ञान में सेमेस्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग है राज्य के कार्य। राज्य के कार्य जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया था, तो इस बार भी आप ध्यान रखेंगे कि राज्य के कार्य जो हमने इससे पहले आपको समझाया कि राज्य के जो कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अनिवार्य कार्य। राज्य के कार्य है जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अनिवार्य कार्य, जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पिछली क्लास में बताई थी, अनिवार्य कार्य। और दूसरे जो होते हैं, ये भी पहले एक बार आपको बता देते हैं, ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य, ठीक है। तो राज्य के दो प्रकार के कार्य होते हैं, यानी कार्यों को अगर बांटा जाए कैटेगरी में तो दो प्रकार के कार्य यहाँ पर होते हैं। पहले हम जैसे बात करें यहाँ पर, तो अनिवार्य कार्य में वो कार्य आते हैं जो राज्य को करना अति जरूरी अति आवश्यक होता है। यानी राज्य ऐसे कार्य जो अगर वो नहीं करता तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए बाहरी आक्रमण से रक्षा करना और गवर्नमेंट बस को चलाना, दोनों में कौन सा कार्य जरूरी है? आप कहेंगे बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, तो वो कार्य जरूरी है। और गवर्नमेंट बसें चलाना, ये भी एक राज्य का कार्य है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा कार्य है जिसको अगर न किया जाए टाइम पर तो वो राज्य समाप्त हो जाएगा? तो वो है राज्य के अनिवार्य कार्य, यानी देश का बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। तो ऐसे कार्य को अनिवार्य कार्य कहा जाता है, जो बहुत ही जरूरी है एक राज्य को अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए। अनिवार्य कार्य के अंदर ऐसे कार्य जो राज्य की करने की प्रकृति होती है, यानी वो नहीं करे तो राज्य के अस्तित्व को टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो करता है तो राज्य एक लोक कल्याणकारी एक सक्षम राज्य बन सकता है। तो इस प्रकार से दोनों का अर्थ समझ में आ चुका होगा। अब अनिवार्य कार्य में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप याद रखें कि भाई ये चीज जो है वो अनिवार्य कार्य में आती है। और इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि जब भी आपको पूछा जाए एग्जाम में अनिवार्य क्या है कार्य, तो वो आप आराम से लिस्ट बना सकते हैं कि ये कार्य अनिवार्य कार्य में आते हैं, ठीक है। तो पहले हम अनिवार्य कार्य देख लेते हैं, फिर देखेंगे ऐच्छिक कार्य। तो जैसे भी मैंने पहला बताया, अनिवार्य कार्य के अंतर्गत बात करें तो जो पहला कार्य जो होता है वो होता है बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। तो सबसे पहला राज्य का जो अनिवार्य कार्य में है वो है बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, क्योंकि एक राज्य बाकी किसी भी कार्य से ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देगा। जैसे किसी बाहरी देश से, किसी पड़ोसी देश से अगर आक्रमण कर दिया गया है तो उस आक्रमण के दौरान रक्षा करने के लिए राज्य को सबसे पहले दूसरे काम को छोड़कर पहले अपने देश की रक्षा का काम करना होगा, यानी बाहरी आक्रमण के खिलाफ अपनी सुरक्षा और उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ना होगा। तो इस प्रकार से पहला कार्य होता है बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, ये राज्य का अनिवार्य कार्य होता है। दूसरा है वैदेशिक संबंधों का संचालन। बिल्कुल, वैदेशिक संबंधों का मतलब विदेश नीति से संबंधित संबंध। जैसे मान लीजिए मुझे किस देश से क्या संबंध रखने हैं, कैसी नीति बनानी है, शांति, समझौते, युद्ध या किस तरह से वैरभाव रखना है, तो ये एक विदेश नीति के तहत एक देश के लिए प्रमुख कर्तव्य होते हैं। एक देश का हमेशा ही ये कर्तव्य एक काम रहता है कि वह अपने विदेशी संबंधों का संचालन सही से करे, यानी पड़ोसी देशों से संबंध बनाना और उसको संबंध को लेकर कार्य करना सबसे जरूरी कार्य में आता है। क्योंकि अगर गलती से आप पड़ोसियों के साथ गलत कार्य, गलत संगति या गलत संबंध बना लेते हैं तो इससे संबंध बिगड़ सकते हैं और कोई बाहरी देश आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो अनिवार्य कार्य में वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, विदेश नीति का संचालन करना, ये राज्य का अनिवार्य कार्य होता है। अब बात करते हैं तीसरा जो अनिवार्य कार्य में है, आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था। दूसरा एक राज्य का ये कार्य अनिवार्य कार्य में आता है कि एक राज्य के अंदर क्या हो रहा है,
कानून किस प्रकार से हैं, लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, सभी को न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी शांति बनाए रखना। क्योंकि अगर राज्य में शांति होगी तो उन्नति होगी, शांति होगी तो उन्नति होगी। तो राज्य को दूसरे काम करने से पहले राज्य के आंतरिक, राज्य को बाह्य मामलों में तो रक्षा करना ही है, राज्य के अंदर आंतरिक मामलों में जितनी शांति और सुरक्षा की व्यवस्था होगी उतना ही राज्य समृद्धि करेगा। क्योंकि घर के अंदर अगर झगड़े होते हैं तो वो सबसे अहम कार्य है कि घर के झगड़ों को शांत किया जाए, अन्यथा संकट हो सकता है, मुसीबत हो सकती है। तो यहाँ पर यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि राज्य को अपने अनिवार्य कार्य के अंतर्गत राज्य के आंतरिक रूप में जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लिए सुरक्षा और व्यवस्था रखना, किसी का शोषण न हो, अन्याय न हो, या लूट मार चोरी चकारी है ये कंट्रोल में होना चाहिए। यानी राज्य में शांति व्यवस्था रहेगी तो राज्य उन्नति करेगा। तो ये अनिवार्य कार्य में आते हैं। लास्ट जैसे ये तो आपने समझ लिया। अब इसमें जो अनिवार्य में वैसे तो अन्य भी होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है न्याय, न्याय व्यवस्था। क्या कहेंगे? न्याय व्यवस्था। क्योंकि अगर न्याय नहीं होगा, सिंपल बात है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की सिस्टम व्यवस्था नहीं हो सकती। जहाँ भेदभाव होता है, जहाँ अमीरों की सुनी जाती है या ताकतवरों की सुनी जाती है, न्याय नहीं रहता है, तो वहाँ पर राज्य नहीं रह पाएगा। क्योंकि लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। लोग वहाँ रहना पसंद करते जहाँ लोगों को उनकी बोलने की आज़ादी, अधिकार, व्यवस्था प्राप्त हो। तो राज्य ऐसे विकसित रूप में आगे बढ़ेगा जहाँ न्याय हो, न्यायपालिका हो, पुलिस की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, यानी किसी प्रकार से डर का माहौल नहीं हो। तो इस प्रकार से न्याय को मजबूत करने, क्योंकि आपको पता है कि न्याय होगा तो लोगों का वहाँ रहने का मन होता है। अगर अव्यवस्था हो, ताकतवर की व्यवस्था हो, तो लोग थोड़ी रहेंगे वहाँ पे। लोग वहाँ रहते हैं जहाँ लोगों का सम्मान, उनके अधिकार और हक की सुरक्षा हो, भेदभाव न हो, न्याय हो, तो लोग वहाँ पर रहेंगे, तो राज्य भी बढ़ेगा। तो न्याय नहीं तो राज्य नहीं। इस प्रकार से राज्य का अनिवार्य कार्य है न्याय व्यवस्था करना, पुलिस व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, ये तो हो गया अनिवार्य कार्य में। अब बात करते हैं वे कार्य जो राज्य ना भी करे तो भी राज्य को समाप्त होने का डर नहीं है, राज्य समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर राज्य ऐसे कार्य करता है तो राज्य की अपनी वाहवाही होगी, राज्य उन्नति करेगा, राज्य कल्याणकारी होगा लोगों के कल्याण के लिए। तो दूसरा टाइप बात करें, ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य का मतलब अपनी इच्छा से करना, अनिवार्य का मतलब तो जरूरी है वो करना होता है। तो अनिवार्य कार्य अभी मैंने आपको बता दिया। ऐच्छिक कार्य रहे जो राज्य अपनी खुद की इच्छा से करता है। जैसे अभी मैंने बात कही कि गवर्नमेंट बस भी चलती है और प्राइवेट बस भी चलती है। गवर्नमेंट बस न भी चले तो, या गवर्नमेंट बस राज्य न चलाए तो राज्य समाप्त नहीं हो सकता, राज्य को टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर, क्योंकि प्राइवेट बसें चलती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी ओर से सरकारी सेवाएं यानी सरकारी बसें भी चलाए तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनती है, इसलिए राज्य करता है अपनी इच्छा से। तो ये होते हैं ऐच्छिक कार्य। इसके अंदर देखिए वैसे तो इसकी लिस्ट बहुत होती है, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट आपको काम बता देता हूँ जो ध्यान रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले ऐसी कार्य में होता है राज्य के द्वारा शिक्षा। तो ये जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा शिक्षा का कार्यक्रम, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो प्राइवेट स्तर पर लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल भी है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो ये कार्य अपनी राज्य अपनी इच्छा से करता है। अगर वो शिक्षा के लिए अपनी व्यवस्था करेगा, शिक्षा के लिए कार्य व्यवस्था बनाएगा तो उन्नति होगी। कहने का मतलब है कि निःशुल्क किताबें देना, फीस माफ करना, छात्रवृत्ति देना। इस प्रकार से राज्य ये सोचता है कि अगर शिक्षा का काम मैं मेरे हाथों में लेता हूं तो मैं मेरे राज्य के सभी लोगों को शिक्षित करूंगा, तो इसमें राज्य के लोगों की उन्नति और विकसित होगा। जितने ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा राज्य समृद्धि करेगा। क्योंकि अगर ये काम सरकारी स्कूल नहीं सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही होती तो शिक्षा कम लोगों तक फैली होती तो उन्नति नहीं होती। इस प्रकार से शिक्षा है वो ऐसी कार्य में आता है। इसके अलावा दूसरा जैसे हम बात करें कि ऐसी कार्यों के अंतर्गत तो स्वास्थ्य रक्षा और सफाई। स्वास्थ्य रक्षा एवं सफाई, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने देखा है विभिन्न तरह की चिरंजीवी योजनाएं चलती हैं, सरकार हॉस्पिटलों में फ्री ऑफ इलाज करवाए जाते हैं।
सामुदायिक स्थान पर स्वास्थ्य मतलब साफ सफाई के अभियान वगैरह चलते हैं, तो ये राज्य अपने स्तर पे करवाता है। क्यों? क्योंकि लोग कह सकते हैं राज्य की जरूरत नहीं है कि लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करे, राज्य नहीं करेगा तो फिर राज्य तो चल जाएगा। लेकिन अगर राज्य लोगों के लिए स्वास्थ्य की चिंता करेगा, उनके लिए रक्षा योजना सुविधा पैसा देगा, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस करेगा, तो लोग जब सक्षम अस्फुट और स्वस्थ होंगे तो राज्य ही उन्नति करेगा, राज्य को भी फायदा है। इसलिए राज्य करता है ये कार्य में आते हैं स्वास्थ्य कार्य में, मतलब ऐच्छिक कार्य में। ठीक है, इसके अलावा यातायात के साधनों, आपको पता है बस गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट भी होती है कि नहीं? गवर्नमेंट अगर बस से नहीं चलाता तो ये गवर्नमेंट या ये सरकार या ये राज्य समाप्त नहीं होता। गवर्नमेंट अपनी इच्छा से सरकारी बसें चलाती है, क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट स्तर पर चलाई जाए तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो एक सही व्यवस्था, एक सुस्पष्ट नागरिकों के कल्याण के लिए, यातायात की सुलभता के लिए, लोगों की सुविधा के लिए गवर्नमेंट अपने स्तर पर खुद बसें चलाती हैं। तो ये कार्य जो है यानी यातायात की व्यवस्था करना, पुलिस ट्रैफिक वगैरह ये जो भी है वो राज्य अपने इच्छा से करता है, क्योंकि इससे क्या होगा, देश की राज्य की उन्नति होती है। तो ये यातायात का प्रबंध करना भी ऐच्छिक कार्य में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो व्यापार और उद्योग धंधों की सहायता। देखिए, आपने देखा होगा मेक इन इंडिया, डीजी फेस्ट, यानी सरकार लोगों को उनके खुद के बिजनेस लगाने के लिए लोन देती है, पैसा देती है, लोन माफ भी करती है, या भिन्न प्रकार के कुछ संसाधन लेते हैं तो उसके ऊपर कम ब्याज पर उनको दिया जाता है। नए नए उद्योग लगाने को लेकर सहायता की जाती है। तो सरकार लोगों के व्यापार और उद्योग से जुड़े धंधों के लिए सहायता करती है, वो ऋण देना हो या जानकारी देनी हो, किसी न किसी प्रकार से उनके व्यापार के लिए सहयोग देती है। क्या करती है? सहयोग देती है। तो जब एक राज्य के लोग अगर व्यापार करेंगे, उद्योग धंधे में जुड़े रहेंगे, तो लोगों के पास काम धंधा होगा, बेरोजगारी नहीं होगी, तो लोग उन्नति करेंगे, यानी इनडायरेक्टली राज्य की उन्नति होती है। तो यह राज्य इसलिए करता है ताकि राज्य लोक कल्याणकारी होकर कार्य करे। यानी इन सबके पीछे क्या है? राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। क्या? कल्याणकारी। राज्य एक कल्याणकारी कार्य करने की वजह से ही ऐच्छिक कार्य करता है। पांचवा जैसे हम बात करें, वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन जो जरूरी है वो हम यहाँ बात करेंगे, श्रमिकों का कल्याण। यस, आप सभी को पता होगा कि जो फैमिली में जाते हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। जो बड़ी मजदूरी या कहते हैं मजदूरी पे जाते हैं उनके लिए सरकार की ओर से दुर्घटना बीमा भी करवाया जाता है। साथ ही साथ उनकी बच्ची की शादी वगैरह होती है तो उनके लोन पास या मान लीजिए उनकी आर्थिक सहायता दी जाती है। फैमिली कार्ड जो इशू होता है उनसे बड़े जैसे मोबाइल वगैरह ये दी जाती है। कहने का मतलब है कि जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए सरकार काम करती है, और ये श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करना क्या कहलाता है? ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत सरकार के वे कार्य जो एक राज्य को विकसित और उन्नति में आगे ले जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, जैसे सिंपली बात करती जाए सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार का मतलब है समाज में भेदभाव नहीं, क्योंकि एक राज्य के अंदर लोग रह रहे हैं, अगर वे छोटी मोटी बातों पर लड़ेंगे झगड़ेंगे और राज्य ध्यान नहीं देगा तो राज्य समाप्त तो नहीं होगा, राज्य खत्म नहीं होगा, लेकिन राज्य कमजोर होगा, विकसित नहीं होगा, उन्नति नहीं करेगा, क्योंकि आपस में लोग झगड़ते हैं। तो राज्य के लोगों को खुशनुमा और सुख जीवन यापन करवाने के लिए सामाजिक सुधार करना जरूरी है। और राज्य इसके लिए क्या करता है? कानून बनाता है, जाति रंग लिंग भेद किसी भी आधार पर भेदभाव को निषेध करता है, समान कार्य के लिए समान वेतन देता है, सुरक्षा व्यवस्था रखता है, और समाज में जो भेदभाव हो रहे हैं उसको दंडनीय अपराध दिया जाता है। तो ये सामाजिक सुरक्षा राज्य के द्वारा किया जाना ऐसी कार्य के अंतर्गत आता है। एंड लास्ट हम बात करें तो सहाय, जैसे असहाय या अपाहिज होते हैं, असहाय अपाहिज या वृद्ध,
अब यहाँ पर देखा जाए तो राज्य जो होता है ना, राज्य आपने देखा होगा विकलांगों की योजना आती है, फीस में छूट माफ होती है, सरकार उन्हें यहाँ तक कि साइकिल और स्कूटी देती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि सभी मेरे देश के नागरिक समान है। अगर किसी को प्रकृति ने विकलांग या भेदभाव के रूप में उत्पन्न किया है तो हम यहाँ पर उनको बराबर अधिकार दें। तो सरकार उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट आर्थिक सहायता देती है, वृद्धों के लिए पेंशन देती है, ओल्ड एज होम देती है, वृद्धाश्रम की स्थापना की जाती है। तो राज्य के द्वारा इस प्रकार के कार्य करना कौन से कार्य की श्रेणी में आता है? राज्य के ऐसी कार्य के अंतर्गत आता है। तो आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में आ चुका होगा कि राज्य के दो कार्य कौन से होते हैं और राज्य इन कार्यों को क्यों करता है, ये रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ डाउट इश्यू है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज दोबारा आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।